हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है एन अफेयर, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के स्टोरी में एक 42 साल की जिमनास्ट टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर चालू हो जाता है और फिर इसके बाद उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है यह हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 40 साल की एक जिमनास्ट टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम अनीता होता है। अनीता एक स्कूल में जिमनास्ट टीचर का जॉब लेती है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। अनीता क्लास में आकर के अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर वो स्टूडेंट से अपने बारे में कुछ कहने को कहती है। उन स्टूडेंट्स में से एक लड़का जिसका नाम मार्कस होता है, वो कहता है कि मेरे पास सबसे बड़ा डिक है। ये सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है। मार्कस की इस हरकत को देखकर अनीता समझ जाती है कि मार्कस कैसा लड़का है। उसी रात अनीता अपने हस्बैंड और 2 बेटियों के साथ डिनर करती है। अनीता के हस्बैंड का नाम हासे होता है। फिर रात को अनीता हासे के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन हासे मना कर देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इन दोनों के बीच की फिजिकल रिलेशनशिप ठीक नहीं है। फिर सुबह सुबह अनीता जॉगिंग करने के लिए बाहर जाती है तो उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद जब वो घर आती है तो उसके घर के बाहर उसे एक लेटर भी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम आज जॉगिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनीता को समझ नहीं आता कि ऐसा कौन कर रहा है। फिर वो स्कूल जाती है और वो देखती है कि मार्कस किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। अनीता मार्कस को छुड़ाती है और फिर क्योंकि मार्कस को इस लड़ाई में थोड़ी चोट लगी थी इसलिए वो उसकी थोड़ी मरहम पट्टी करती है। जब अनीता ऐसा कर रही होती है तब मार्कस उसे सेड्यूस करके क्लोज आने की कोशिश करता है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक स्टूडेंट आ जाता है और फिर दोनों किस नहीं कर पाते। अब अनीता भी मार्कस की ओर अट्रैक्ट होने लगती है, इसीलिए वो मार्कस के सोशल मीडिया पर उसे स्टॉक करती है। फिर अनीता मार्कस को मैसेज करके कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो तुम भूल जाओ। इस मैसेज को पढ़कर मार्कस अनीता को अपना डिक पिक भेजता है, जिसे देखकर अनीता बहुत ज्यादा हंसने लगती है। अब अगले दिन मार्कस के पेरेंट्स स्कूल आते हैं क्योंकि उसने पिछले दिन किसी के साथ लड़ाई की थी। जब अनीता मार्कस की माँ से मिलती है तब मार्कस की माँ उसकी पुरानी दोस्त निकलती है। फिर अनीता उन सबको बताती है कि मार्कस के इस हरकत की वजह से वो स्कूल ट्रिप पर नहीं जा सकता। इसके बाद मार्कस उसे अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहता है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तब मार्कस नीचे अपने पैरों से अनीता के पैरों को टच करके उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिससे अनीता थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है और वो मीटिंग को जल्दी खत्म कर देती है। फिर जब अनीता स्कूल के बाद अपने कार में होती है तब मार्कस उसके कार के अंदर आता है और फिर यहाँ पर दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद दोनों का अफेयर चालू हो जाता है और दोनों अक्सर मिलकर इंटीमेट होना चालू कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब मार्कस अनीता के साथ बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। एक बार जब अनीता मूड में होती है तब वो मार्कस को मिलने के लिए मैसेज करती है, तो मार्कस कहता है कि उसे आज मैच खेलने जाना है। फिर अनीता मार्कस की सोशल मीडिया चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो किसी दूसरी लड़की के साथ है। फिर अनीता मार्कस के घर जाती है और मार्कस की माँ से मिलती है। यहाँ पर अनीता के कई सारे और भी दोस्त होते हैं। थोड़ी देर बाद मार्कस घर आता है और वो अनीता को अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर मार्कस अनीता से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मार्कस की माँ उसे बताती है कि अनीता ने उनका बुक क्लब ज्वाइन किया है। इसके बाद मार्कस नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है और फिर अंकिता भी बाथरूम का बहाना बनाकर मार्कस के बाथरूम के अंदर आती है और यहाँ पर बाथरूम के अंदर दोनों मेकआउट करते हैं। अब अगले दिन मार्कस स्कूल नहीं आता और अनीता को पता चलता है कि वो बीमार है, इसलिए वो इसके बारे में मार्कस को मैसेज करती है। तो मार्कस उसे कहता है कि वो बीमार है और इसी वजह से वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाएगा। फिर जब अनीता अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में होती है तब वो मार्कस को बहुत बार कॉल और मैसेज करती है, लेकिन मार्कस किसी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। और इसके बाद अनीता खुद को रोक नहीं पाती और वो मार्कस से मिलने उसके घर चली जाती है। घर जाते ही वो मार्कस की माँ से मिलती है, जो अनीता को बताती है कि मार्कस मैच खेलने के लिए गया है। ये सुनकर अनीता समझ जाती है कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा था। फिर अनीता मार्कस से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। अब मार्कस अनीता को कहता है कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम लोग कपल हैं, और ऊपर से तुम एज में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी हो। यहाँ मार्कस अनीता को बताता है कि वो मीना को डेट कर रहा है। मीना मार्कस की ही क्लासमेट होती है। जब मार्कस अनीता से बात कर रहा होता है तब वो अनीता से बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है। ये सब देखकर वो समझ आती है कि मार्कस ने उसे बस यूज़ किया है। अब अंकिता मार्कस से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गई थी और उसे मीना को देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। इसलिए एक बार अनीता मार्कस के फोन से मीना के न्यूड पिक्चर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। जब इसके बारे में मीना को पता चलता है तो वो बहुत रोती है। तभी अनीता इसका फायदा उठाती है और वो मीना से कहती है कि ये काम मार्कस का ही है और वो अच्छा लड़का नहीं है और तुम उससे ब्रेकअप कर लो। फिर अनीता मार्कस और मीना को साथ उसके घर पर देखती है
तो वो समझ जाती है कि इन दोनों ने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है। दरअसल मार्कस ने मीना को कन्वेंस कर लिया था कि उसने न्यूड्स पिक्चर को वायरल नहीं किया है। मार्कस और मीना को साथ देखकर वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगती है। इसके बाद वो मार्कस से मिलने ग्राउंड जाती है। मार्कस उसे देखकर परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। इसके बाद अनीता मार्कस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर मार्कस पूरी तरह से शॉक हो जाता है और फिर दोनों कार में जाकर बातें करते हैं और अनीता उसे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई देते रहना। इसके बाद अनीता फिर से मार्कस के साथ कार के अंदर मेकआउट करती है। दरअसल अनीता ने मार्कस से झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने झूठ इसलिए बोला ताकि वो मार्कस को ब्लैकमेल करके उसके साथ रह सके। फिर अगले दिन अनीता का हस्बैंड बाहर जाने वाला होता है तो वो मार्कस को घर आने को कहती है ताकि दोनों साथ मजे कर सके। फिर जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड घर पर ही है। फिर डोरबेल बजता है और अनीता डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मार्कस अब घर आ चुका है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर मार्कस की माँ होती है। मार्कस की माँ को मार्कस और अनीता के अफेयर के बारे में पता चल गया था। फिर मार्कस की माँ अनीता को बहुत सुनाती है और उसे मार्कस से दूर रहने को कहती है। फिर अनीता भी घर से चली जाती है और वो एक होटल में रुकती है। दूसरे दिन जब वो घर आती है तब वो देखती है कि उसके हस्बैंड ने उसका बैग पैक करके बाहर रखा है। फिर अनीता दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन उसका हस्बैंड दरवाज़ा नहीं खोलता और फिर वो अपने बैग को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि मार्कस और अनीता का अफेयर चल रहा था और इसी वजह से अनीता को स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर स्कूल के बाहर वो मार्कस से मिलती है और हमें यह पता चलता है कि मार्कस ने ही अपनी माँ, पूरे स्कूल और अनीता के हस्बैंड को अपने और अनीता के अफेयर के बारे में बताया और उसने सबको ये भी बता दिया कि अनीता उसे ब्लैकमेल कर रही है। दरअसल मार्कस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक यही तरीका बचा था जिससे वो अनीता से अपना पीछा छुड़वा सके। लास्ट सीन में हमें अनीता को एक बेंच पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो अब पूरी तरह से अकेली है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो में।